हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 15 का भाषा जो है सो अलग है। ठीक है, आपको बताएं भाषा अलग है। अब हमको जो है सो इसको ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी के फॉर्मेट में लिखना होगा और उसके बाद जो है सो हम ए बी सी डी का वैल्यू निकालेंगे। तो बोले अगर हम इसको लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बी का 3/7 भाग, फिर लिखा हुआ है बी सी का 2/3 भाग, फिर लिखा हुआ है सी डी का कितना है 1/2 भाग। तो देखिए कि जब हम आपको टाइप 3 पढ़ाए थे या टाइप 1 में जब हम अनुपात से संबंधित महत्वपूर्ण नियम जो आपको पढ़ाए थे उसमें हम आपको बताए थे कि जिस राशि के साथ में का लगा हो उसका वैल्यू नीचे वाला और बाकी का वैल्यू ऊपर वाला। तो आपको छोटी छोटी बातों को याद रखना, यही छोटी छोटी बातों को लेकर के हम जो है सो बड़े बड़े क्वेश्चन को जो है सो शॉर्ट में सोल्व करेंगे। तो बोले यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बी का 3/7 भाग। हम बोले कि जिस राशि के साथ में का लगा हो उसका वैल्यू नीचे वाला और बाकी का वैल्यू ऊपर वाला। तो बोले का किसके नजदीक है, बी के साथ में है। तो बोले बी के साथ में का लगा यानी कि बी का वैल्यू 7, तो बोले ए का वैल्यू कितना होगा 3। यानी कि अगर हम रेशियो लिखे कि ए अनुपात बी बराबर, तो बोले ए अनुपात बी बराबर रेशियो होगा 3/7। इस प्रकार से रेशियो प्रकट करेंगे। अगर हम फिर लिखे बी अनुपात सी का, देखिए तो बी सी का, तो बोले कह रहे हैं कि बी सी का किसके साथ में लगा हुआ है, सी के साथ में। तो बोले सी के साथ में का लगा हुआ है, इसका वैल्यू सी का मान नीचे और बी का मान ऊपर, यानी कि बी अनुपात सी का रेशियो लिखेंगे तो 2/3। उसी प्रकार से सी अनुपात डी का रेशियो लिखेंगे तो डी का वैल्यू नीचे और सी का वैल्यू ऊपर, यानी कि 1/2। अब हमको यहाँ से ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी का रेशियो निकल गया। अब देखिए जब इस प्रकार से फॉर्मेट में आ गया तब बोले हम ए बी सी डी का वैल्यू निकालने के लिए सीखे हैं और यहाँ से हम ए बी सी डी का मान निकाल लेंगे। तो बोले इसको निकालते हैं, जरा यहाँ पर जगह स्पेस बहुत कम है, इसके लिए इसको मिटा करके हम यहाँ लिख देते हैं। आपको आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए तो क्या था कि था सी डी का 1/2, ठीक है, सी डी का 1/2। तो बोले डी यानी इसका वैल्यू ऊपर, इसका वैल्यू सी अनुपात डी 1/2। अगर हम इसको सजा करके लिखे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर 3/7, 3/7। बोले बी अनुपात सी बराबर कितना निकाले हैं 2/3, 2/3। बोले फिर सी अनुपात डी बराबर, तो बोले सी अनुपात डी बराबर 1/2। अब जो है सो इस फॉर्मेट में आ गया। हमको मान निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर व्हाट। हम बोले कि जब कभी भी एक से अधिक मिले तो सबसे पहले ए का वैल्यू आप निकाल लीजिए, सबसे पहले ए का वैल्यू निकाल लीजिए, नहीं तो आपको जो ट्रिक बताए हैं उस ट्रिक से बना लीजिए। तो बोले ए का वैल्यू निकालेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 में 1 से गुना करेंगे 6 होगा। बोले यहाँ पर ए का वैल्यू आ गया 6, लेकिन यहाँ पर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। तो बोले कितना से गुना करेंगे 3 में कि 6 होगा, 6 होगा। तो बोले अगर हम यहाँ 2 से गुना कर देते हैं तो बोले ए का वैल्यू 6 हो जाएगा, लेकिन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो बोले जब बी का वैल्यू हो गया 14 लेकिन बी का वैल्यू यहाँ है कितना तो 2, तो बोले 14 होने के लिए इसमें 7 से गुना। अब देखिए बी का वैल्यू 7 14, बी का वैल्यू भी 14, बी बराबर हो गया। अब सी को बराबर करना है, तो बोले सी का मान 21, लेकिन सी का वैल्यू यहाँ कितना है 1, तो यहाँ पर कितना से गुना 21 से 1 में गुना करेंगे तब होगा 21। अब कुछ नहीं, अब सब बराबर हो गया। तो जब सब बराबर हो गया तो आप रेशियो प्रकट
कर दीजिए। तो बोलिए लिखेंगे 14 में यहाँ से गुना करेंगे, 2 है यहाँ, 2 3 दूनी 6। बोलिए बी का मान 7 21, सी का वैल्यू बी का वैल्यू 14, 7 दूनी 14 है 14, और सी का 7 21, और डी का 21 दूनी 42, यानी कि 6 14 21 42 हमारा ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। तो हम देखिए क्वेश्चन यहाँ पर किस रूप में दिया हुआ था, हम किस फॉर्मेट में चेंज किए और उसके बाद हल किए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन किसी भी रूप में रहे, क्वेश्चन को समझ करके कि हम किस प्रकार से को हमको ABCD का वैल्यू निकालना है। तो ABCD का हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब तक A अनुपात B, जब तक B अनुपात C, जब तक C अनुपात D का मान मालूम न हो जाए, तो सबसे पहले हम अलगे अलगे तीनों का मान निकाल लिए और उसके बाद बना दिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। हम इसी टाइप के क्वेश्चन और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके आप देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखें, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, कह रहा है कि A बराबर B का 25%, B बराबर C का 40%, C बराबर D का 60% हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर व्हाट। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है 23 अनुपात 12 अनुपात 24 अनुपात 50। फिर बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 अनुपात 16 अनुपात 24 अनुपात 36। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 5 अनुपात 8 अनुपात 15 अनुपात 20। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 3 अनुपात 12 अनुपात 30 अनुपात 50। तो देखिए यहाँ पर जो है सो इस रूप में दिया हुआ है। तो जब इस रूप में दिया हुआ है तो क्वेश्चन को आपको समझना है कि हम कैसे A अनुपात B का रेशियो लिखें, B अनुपात C का रेशियो लिखें और C अनुपात D का रेशियो लिखें। जब हम अलग अलग रेशियो लिख देंगे तब फिर तो ABCD का मान निकालने के लिए हम जानते ही हैं। तो बोले सबसे पहले हमको यहाँ निकालना होगा A अनुपात B और B अनुपात C तथा C अनुपात D। तो बोले लिखा हुआ है कि A बराबर B का 25%, फिर लिखा हुआ है B बराबर C का 40%, फिर लिखा हुआ है C बराबर D का 60%। अब देखिए तो जरा प्रतिशत लगा हुआ है, प्रतिशत के मतलब 100, जिसका बट्टा में 100 हो वही प्रतिशत। तो बोले प्रतिशत हटाएंगे, बट्टा में 100 काट देंगे, 25 चौका 100 यानी कि 1/4 होगा। 25 चौका 100 1/4। इसको आप हटाइए प्रतिशत का चिन्ह तो 100, 20 दूनी 40, 20 पचे 100 यानी कि 2/5, 2/5। बोले इसको प्रतिशत हटाएंगे, बट्टा में 100 प्रतिशत हटा दिए, बट्टा में 100, 20 तिहाई 60, 20 पचे 100 यानी कि 3/5। यहाँ पर जो है सो हो गया। देखिए तो C बराबर D का लिखा है 2/5, यहाँ पर 3/5 और 1/4। अब इस फॉर्मेट में आ गया। तो बोले जब इस फॉर्मेट में आ गया तो एक तरीका इसको और कर सकते हैं, गुना करके 4 में A से गुना करेंगे 4A बराबर 1B
बोले फिर गुना करेंगे 5b बराबर 2c, फिर गुना करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे तो बोले यहाँ पर गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका कि जब बीच में बराबर के चिन्ह रहे तो गुना करते हैं तिरछा तिरछी, 5d बराबर 5c बराबर 3d। अब इस प्रकार से आ गया। अब हम रेशियो लिख देंगे a अनुपात b का, तो गुणांक के उलट के लिख दे सीधे डायरेक्ट 1:4। बोले b अनुपात c का रेशियो लिखेंगे तो बोले 2:5। सबको उलट दे रहे हैं, आप ध्यान देंगे, हम सबको उलट दे रहे हैं। फिर लिखेंगे c अनुपात d बराबर, तो बोले 3:5। यानी कि अब a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू निकल गया। तो बोले जब निकल गया तब हम निकाल देंगे। बोले a अनुपात b बराबर लिखा हुआ है 1:4, हम भी लिख दिए 1:4। बोले b अनुपात c बराबर कितना लिखा हुआ है 2:5। बोले c अनुपात d बराबर लिखा हुआ है 3:5। अब यहाँ से ABCD का वैल्यू नहीं निकाल देंगे, सबसे पहले a का वैल्यू निकालेंगे, b कॉमन है, c कॉमन है। तो बोले 2 × 1 और 3 दूनी 6, यानी कि a का वैल्यू 6 होने के लिए इसमें 6 से गुना। तो बोले b का मान हो गया 6 चौका 24, लेकिन b का वैल्यू यहाँ कितना है 2। तो बोले 24 होने के लिए कितना से गुना 12 से। तो बोले c का वैल्यू हो गया 12 × 5 60, लेकिन c का वैल्यू यहाँ कितना है 3। तो बोले 60 होने के लिए कितना से गुना 20 से, तो 20 × 5 100। यानी कि इस प्रकार से हम रेशियो लिखें तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर कितना, आप सबका मान पुट कर दीजिए। a का वैल्यू 6 है, 6 लिख देंगे। b का वैल्यू कितना है 24 है, 24 लिख देंगे। c का वैल्यू कितना है 60, तो 60 लिख देंगे। और d का वैल्यू कितना है 100, तो 100 लिख दें। इसको आप देखिए तो एक बार काट के देखिए कटेगा, अगर कटेगा तो काट के छोटा कर दीजिए। देखिए 2 से सब कट जाएगा, 2 से काटेंगे ई कटेगा आपका 3 बार में, 2 से कटेगा 12 बार में, 2 से कटेगा 30 बार में, या 2 से कटेगा 50 बार में। यानी कि ABCD का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:12:30:50, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से जो है सो इस फॉर्मेट में दिया हुआ था और हम इस फॉर्मेट में बदल करके आंसर लाएं। तो क्वेश्चन भी लॉन्ग है, आपको देखने में छोटा है लेकिन प्रोसेस ज़्यादा है। या आप किसी भी यूट्यूब पर किसी भी का भी आप वीडियो देखिए, आपको सेम प्रोसेस मिलेगा। तो इस प्रकार से हम जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आप फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि देखिए तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि a + b अनुपात a - b बराबर 11:9 हो तो a अनुपात b बराबर वाट। यहाँ पर वाट का चिन्ह लिखा हुआ है, ठीक है। पहला ऑप्शन हम लिख देते हैं। ऑप्शन में लिखा हुआ है 10:11। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 10:1। फिर सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 10:2। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, LOT। आप लिख लेंगे इनमें से कोई नहीं। तो जरा इसको देखते हैं। देखिए तो a + b अनुपात a - b का वैल्यू दिया हुआ है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a + b बराबर, a + b का वैल्यू कितना 11, डायरेक्ट लिख दिए।
बोले ए माइनस बी का वैल्यू कितना है 9 बराबर 9। समीकरण 1 और इस समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तब बोलिए अगर हम समीकरण मान के बनाते हैं, या एक तरीका इसको और हम पिछले क्लास में आपको बताए हैं कि जब दो संख्याओं का योगफल मालूम हो और अंतर मालूम हो तो जोड़ के 2 से भागा देंगे बड़ी संख्या और घटा के 2 से भागा देंगे छोटी संख्या निकलेगा। तो बोलिए यहाँ पर जो है सो a प्लस बी 11 a माइनस बी बोले तो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो b भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2a बराबर हो जाएगा आपका 20। तो बोलिए a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 10, काट देंगे 10 बार में। तो बोले a बराबर 10। अब देखिए a का वैल्यू रखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बोले a प्लस बी 11 है ना, a प्लस बी बराबर 11, a का वैल्यू कितना है 10। तो बोले हम 10 लिखेंगे प्लस बी बराबर 11। तो बोले b बराबर लिखेंगे तो ऊपर जाके घट जाएगा, यानी कि 11 माइनस 10 बराबर 1, यानी कि a का वैल्यू आया 10 और b का वैल्यू आया 1। तो बोले हमको रेशियो लिखना है कि a अनुपात b बराबर, तो 10 अनुपात 1, 10 अनुपात 1। तो इस प्रकार से हम जो है सो रेशियो प्रकट कर देंगे, हमारा जो आंसर होगा 10 अनुपात 1 होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कुछ नहीं, बस समीकरण बना के जोड़ दिए हैं और उसके बाद में यहाँ से फिर b का वैल्यू निकाल ली, उसके बाद a अनुपात b बराबर 10 अनुपात 1। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है, कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लिख देते हैं। 18 में कह रहा है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट, ऑप्शन लिखा हुआ है हम भी लिख देते हैं, 6 अनुपात 5 अनुपात 9। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 7 अनुपात 8 अनुपात 9। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 7 अनुपात 6 अनुपात 4। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 7 अनुपात 5 अनुपात 9। यानी कि अब जो है सो क्वेश्चन वहां पर a प्लस बी, इससे पीछे वाला क्वेश्चन में 17 में a प्लस बी a माइनस बी बराबर दिया हुआ था, वहां पर जो है सो रेशियो प्रकट कर दिए थे। यहाँ पर 3 को जो है सो प्लस के रूप में है और उतना का वैल्यू दिया हुआ है कि a प्लस बी का वैल्यू 6 है, b प्लस सी का वैल्यू 7 है, c प्लस a का वैल्यू 8 है। तो जरा इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं अगर जोड़ेंगे तो। देखिए यही चीज को हम लोग जो है सो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 6 प्लस 7 प्लस 8। ठीक है, देखिए जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b बराबर प्लस 2c, क्योंकि सब दो बार आया हुआ है, बराबर 8 7 15, 15 6 21। बोले 2 कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 21। यहाँ तक समझ रहे हैं कि 2 कॉमन कर लिए तो a प्लस बी प्लस सी 2 कॉमन ले लिए इतना। अब देखिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 21 भागा 2, यानी कि 10 अनुपात 5। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से हम बारी बारी से सबका मान निकाल लेंगे।
तो बोले अब हमको ABC का वैल्यू मालूम हो गया कि 10:5 है। तो बोले हमको ABC का वैल्यू चाहिए। तो बोले अगर A का मान निकालेंगे तो A बराबर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि A + B + C माइनस, देखिए तो A का मान निकालेंगे तो B - C घटा लेंगे, B - C। देखिए A + B + C में से BC घट जाएगा तो क्या बचेगा, A बचेगा। तो बोले उसी प्रकार से यहाँ पर 10:5 में से ABC का वैल्यू कितना है 7। अगर 7 घटा लेते हैं तो बोलिए 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो आप नहीं, अगर आपको घटाव आता है तो हम आपको सिखा देते हैं। 10:5 यहाँ पर जो है सो कुछ नहीं है, 10 यहाँ 0 बना दीजिए, 5 यानी कि 3:5। A का वैल्यू कितना आया 3:5। अब उसी प्रकार से B का वैल्यू निकालेंगे तो बोले A + B + C माइनस B का वैल्यू निकालना है ना। तो बोले C + A को घटा लीजिए और C + A का वैल्यू कितना है 8। तो बोले C + A यानी कि 10:5 - 8 बराबर लिखेंगे तो बोले 0.5 और यहाँ हो जाएगा 2 यानी कि 2.5। यहाँ बचेगा कितना 2.5 और बड़ा लिख देते हैं 2.5 पॉइंट में लिखा हुआ है। अब देखिए C का वैल्यू निकालेंगे तो C का वैल्यू निकालेंगे A + B + C माइनस A + B को घटा लेंगे, A + B का वैल्यू कितना है 6। A + B यानी कि 10:5 - 6 बराबर 0.5 यहाँ होगा, 10 में 6 हो जाएगा 4। यानी कि इस प्रकार से हम अलग अलग सबका ABC का मान निकाल ली। देखिए अगर आप सीख जाएंगे बनाने के लिए तो इतना लिखने की जरूरी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर घटा के आंसर दे देंगे। हम आपको सिखा रहे हैं, इसके वजह से हम आपको इतना लॉन्ग ले जा रहे हैं। तो बोले हमको रेशियो लिखना है A/B/C का। A का मान कितना है 3:5 3.5 अनुपात, फिर लिखेंगे 2:5, बोलिए फिर लिखेंगे 4:5। सब में एक अंक के पहले दशमलव है तो दशमलव हटा दीजिए, ये नियम होता है। सब के दशमलव हटा दिए क्योंकि सब में एक अंक के पहले दशमलव शामिल है, इसलिए दशमलव कट गया, खत्म। अब देखिए इसको काट के छोटा कर दीजिए, 5 × 7 = 35, 5 × 25, 5 × 45 यानी कि काट दिए तो हमारा रेशियो आ गया 7:5:9। 7:5:9 तो कुछ नहीं था, बशर्ते आपको सीखना था। आप सीखे नहीं थे, इसके वजह से आपको हार्ड लग रहा था। अब आप सीख गए हैं, इसको 1-2 बार और आप ट्राई कर ले कॉपी पर बना करके तो बिल्कुल याद हो जाएगा। क्योंकि मैथ है, मैथ आप जितने जो है सो सेल्फ स्टडी में रहेंगे उतना ही जो है सो आपको कॉन्सेप्ट बरियार रहेगा। तो बोले कुछ नहीं था, यहाँ पर ABC को सबको जोड़ दिए और 2 कॉमन लेके ABC का वैल्यू निकाल लिए। फिर ABC में से AB घटाएंगे, B बचेगा, ABC में से BC घटाएंगे, A बचेगा। इस प्रकार से निकाल करके हम रेशियो प्रकट कर दिए। तो ये था अनुपात एवं समानुपात से संबंधित टाइप 4 के पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो आप जो है सो देखिए। हालांकि वीडियो आप लगातार देखते रहिए, तभी जो है सो पूरा जो है सो मैथ समझ में आएगा। टोटल अर्थमेटिक हम रेशियो पर आपका खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन।